कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जगन माता लक्ष्मी की शिव निष्ठा। एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भूलोक में अश्वयोनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। भगवान की प्रत्येक लीला में जो रहस्य होता है उसको तो वे ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इससे बड़ा क्लेश हुआ, पर उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यद्यपि मेरा वचन अन्यथा तो नहीं हो सकता, तथापि कुछ काल तक तुम यश योनि में रहोगी। पश्चात मेरे समान ही तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा। उस समय श्राप से तुम्हारी मुक्ति होगी और फिर तुम मेरे पास आ जाओगी। भगवान के श्राप से लक्ष्मी जी ने भूलोक में आकर अश्वयोनि में जन्म लिया और वे कालिंदी तथा तमसा के संगम पर भगवान शंकर की आराधना करने लगी। वे भगवान सदाशिव त्रिलोचन का अनन्य मन से दिव्य 1000 वर्षों तक ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या से महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी के सामने वृषभ पर आरूढ़ हो पार्वती समेत दर्शन देकर कहने लगे, देवी, आप तो जगत की माता हैं और भगवान विष्णु ही परम प्रिय हैं। भगवान विष्णु की परम प्रिय हैं। आप भुक्ति मुक्ति देने वाले संपूर्ण सचराचर जगत के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना छोड़कर मेरा भजन क्यों कर रही हैं? वेदों का कथन है कि स्त्रियों को सर्वदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिए। उनके लिए पति के अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है। पति कैसा भी हो, वह स्त्री का आराध्य देव होता है। भगवान नारायण तो पुरुषोत्तम है। ऐसे देवेश्वर पति की उपासना छोड़कर आप मेरी उपासना क्यों करती हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, हे आशुतोष, मेरे पति देव ने मुझे अश्वयोनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया है। इस श्राप का अंत पुत्र होने पर बतलाया है, परंतु इस समय मैं पति देव के सानिध्य से वंचित हूँ। वे वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। हे देव, आपकी उपासना मैंने इसलिए की है कि आप में और श्री हरि में किंचन मात्र भी भेदभाव नहीं है। आप और वे एक ही हैं, केवल रूप का भेद है। यह बात श्री हरि ने ही मुझे बतलाई है। आपका और उनका एकत्व जानकर ही मैंने आपकी आराधना की है। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा यह दुख दूर कीजिए। आशुतोष भगवान शिव लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदेव से इस विषय में प्रार्थना करने का वचन दिया कि श्री हरि को प्राप्त करने तथा एक महान पराक्रमशाली पुत्र प्राप्त करने का वर भी उन्हें प्रदान किया। तदंतर वे पार्वती के साथ कैलाश चले आए और उन्होंने बुद्धिमान चित्ररूप को दूत बनाकर वैकुंठ भेजा। चित्ररूप से भगवान शिव का संदेश पाकर तथा देवी लक्ष्मी की स्थिति जानकर भगवान विष्णु अश्व का रूप धारण कर लक्ष्मी जी के पास गए और कालांतर में देवी लक्ष्मी को एक वीर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी से है वंश की उत्पत्ति हुई। अनंतर लक्ष्मी के श्राप की निवृत्ति हो गई और वे दिव्य शरीर धारण कर भगवान के साथ बैकुंठ पधार गईं। उनकी शिव साधना सफल हो गई। एक बार लक्ष्मी जी का शिव पूजन। एक बार श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी के सामने भगवान शंकर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि मुझे एकमात्र शिव ही प्रिय हैं, दूसरा कोई नहीं। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि शिव और मुझ में कोई भेद नहीं है और जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हैं। भगवान के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मी जी बड़ी खिन्न हुई और अपने को शिव पारंगमुखी समझकर आत्मग्रहणा करने लगी। तब भगवान ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि देवी, सोच न करो,
मैंने तुम्हें शिव पूजा में प्रवृत्त करने के लिए ही यह बात कही है। अब आज से तुम प्रतिदिन विधिपूर्वक शंकर की पूजा प्रारंभ कर दो और उसमें कभी चूक न पड़ने दो। ऐसा करने से तुम मुझे शंकर के समान ही प्रिय हो जाओगे। श्री लक्ष्मी जी ने पति की आज्ञा को मस्तक रख नारद मुनि की दीक्षा ग्रहण कर शिव पूजा प्रारंभ कर दी। पूजा के प्रभाव से उनकी दिनों दिन शंकर जी में भक्ति बढ़ने लगी और शंकर जी के साथ साथ वे भगवान की भी अतिशय कृपा पात्र बन गई। श्री कृष्णार्पणमस्तु।